क्या मुसलमानों को हिंदू धर्म के हिसाब से अपनी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का बंटवारा करना होगा? क्या उन्हें हिंदुओं की तरह एक शादी की इजाजत होगी? और क्या तलाक के लिए भी वैसे ही नियम कायदे होंगे? क्या भारत में अलग अलग मजहब के पर्सनल लॉ नहीं होंगे? क्या है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड? आदाब, मैं हूं शादाब और ऐसे ही सवालों के जवाब आसान शब्दों में समझाने के लिए लेकर आए हैं क्विंट की नई सीरीज क्यू एक्सप्लेनर, आसान भाषा में। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात हो या फिर कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने को लेकर आर्टिकल 370 हटाना, बीजेपी के चुनावी वादे की लिस्ट में इन दोनों के अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना भी शामिल रहा है। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता की बात कही थी और एक बार फिर से इस पर चर्चा शुरू है। आपके मन में भी सवाल होगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, इससे आपके जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए तो एक एक कर इसे समझते हैं। पहला सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा सा मतलब है सभी नागरिकों के लिए समान कानून। मतलब चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या कोई भी हो, सबके लिए एक कानून। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक से लेकर संपत्ति के बंटवारे, बच्चा गोद लेने जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के मानने या किसी भी धर्म को ना मानने वालों के लिए सभी नियम कानून एक समान होंगे, बराबर होंगे। हालांकि देश में क्राइम से लेकर कई सिविल मामलों में सबके लिए एक ही कानून है। मर्डर, रेप, चोरी, सब में सबके लिए एक ही कानून। लेकिन शादी ब्याह जैसे कुछ मसलों के लिए देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। अब आप कहेंगे ये पर्सनल लॉ क्या है? चलिए समझाते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि भारत में अभी शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति बंटवारा, विरासत, उत्तराधिकार, गार्जियनशिप को लेकर अलग अलग धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर उस धर्म के मानने वालों के लिए कानून बने हुए हैं। हिंदुओं के लिए अलग एक्ट है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के पर्सनल लॉ उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। हिंदू पर्सनल लॉ वेदों, स्मृतियों और उपनिषदों के साथ साथ न्याय, समानता की आधुनिक अवधारणाओं पर आधारित है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर आधारित है, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीख और उनके जीवन जीने के बताए तरीके से जुड़े हैं। इसी तरह क्रिश्चियन पर्सनल लॉ बाइबल परंपराओं, तर्क और अनुभव पर आधारित है। अब यहां पर सवाल आता है कि भारत जैसे देश में जहां अलग अलग धर्म के मानने वाले रहते हैं, अलग अलग आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, वहां किसके कानून को माना जाएगा और समान कानून कैसे कारगर साबित होगा? इस सवाल के जवाब से पहले थोड़ा पुराने पन्नों को पलटना होगा, जानना होगा और उस किताब को देखना होगा जिससे देश चलता है, यानी कि संविधान। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। मतलब सिर्फ कोशिश की बात है, फोर्स नहीं कर सकते। ऐसे तो आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत के जमाने से ही पर्सनल लॉ और कॉमन लॉ के बीच बहस शुरू हो गई थी। अब एक मुद्दा हमेशा उठाया जाता है कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उनके अपने कानून हैं। ऐसा क्यों है? हिंदुओं या दूसरे और धर्मों के लिए ऐसे कानून क्यों नहीं हैं? तो क्या सच में हिंदुओं के लिए कोई पर्सनल लॉ नहीं है? इसका जवाब है, हिंदुओं के लिए भी मुसलमानों की तरह पर्सनल लॉ है। 1952 में हिंदुओं की शादी और दूसरे मामलों पर अलग अलग कोड बनाए गए, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू एडॉप्टेशन और रखरखाव अधिनियम 1956। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसमें तलाक को कानूनी मान्यता देने के अलावा अंतरजातीय विवाह मतलब इंटर कास्ट मैरिज को भी मान्यता दी गई, मगर एक से ज्यादा शादी को गैर कानूनी ही रखा गया। उत्तराधिकार कानून में बेटियों को हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया गया, लेकिन साल 2005 में कानून में एक संशोधन किया गया, जिसके बाद मौजूदा हिंदू पर्सनल लॉ में बेटियों को पूर्वजों की संपत्ति में बेटों के बराबर हक दिया गया। हिंदुओं के लिए बनाए गए कोड के दायरे में सिखों, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वालों को भी लाया गया। अब एक और सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से फायदा क्या होगा?
इनके समर्थन में तर्क ये दिया जाता है कि भारत के सभी नागरिकों को समान दर्जा देगा, चाहे वे किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। तर्क दिया जाता है कि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ में अलग अलग नियम कायदे हैं। शादी से लेकर उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों में नियम अलग अलग हैं, जिससे संविधान के आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ का टकराव होता है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में तर्क यह भी दिया जाता है कि पर्सनल लॉ परंपरा और प्रथा से निकले हैं, जिससे ज्यादातर पुरुषों को फायदा होता है। इसे आप एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे मुस्लिम मर्द यानी पुरुषों को कई औरतों से शादी करने की इजाजत है, लेकिन महिलाओं को एक वक्त में एक से ज्यादा शादी यानी पति रखने से रोका जाता है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन के बाद भी शादी के बाद भी महिलाओं को उनके पति के परिवार का हिस्सा माना जाता है। इसलिए अगर कोई हिंदू विधवा बिना किसी उत्तराधिकारी या वसीयत के मर जाती है तो उसकी संपत्ति खुद ब खुद ही उसके पति के परिवार में चली जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जेंडर इक्वालिटी भी होगी। अब आते हैं उस तर्क पर जिसमें कहा जाता है कि यूसीसी सही नहीं है और इसे नहीं लागू किया जाना चाहिए। भले यूनिफॉर्म सिविल कोड में समानता की बात हो रही हो, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार धर्म की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अधिकार जो कि संविधान के आर्टिकल 25 में दिया गया है उससे टकराता है। अलग पर्सनल लॉ लोगों को उनके धर्म के नियमों को मानने का अधिकार देता है। साल 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक समान नागरिक संहिता इस स्तर पर ना तो जरूरी है और ना ही वांछनीय है। आयोग के मुताबिक आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका पर्सनल लॉ की विविधता को बनाए रखना हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे मौलिक अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट्स का खंडन ना करे। यूसीसी को नहीं लागू करने के पीछे एक अहम तर्क यह भी है कि जब भारत में कई सारे धर्म और मान्यताएं हैं, ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारे जैसे मामले पर किस धर्म की बात मानी जाएगी? कहीं बहुसंख्यक सोच को अल्पसंख्यकों पर थोपा तो नहीं जाएगा? साथ ही सवाल है कि भारत में सिर्फ पर्सनल लॉ ही नहीं है जिसके हिसाब से शादी तलाक होते हैं, बल्कि और भी सेक्युलर कानून हैं जो पूरी तरह से धर्म से अलग हैं, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट जिसके तहत कोई भी शादी कर सकता है। खास तौर पर इंटर रिलीजन मैरिजेस होते हैं। भारत में बच्चा गोद लेने के लिए पहले से ही एक धर्मनिरपेक्ष जुवेनाइल जस्टिस लॉ है जो नागरिकों को धर्म के बंदिशों से अलग गोद लेने का रास्ता बनाता है। तो फिर कॉमन सिविल कोड में नया क्या होगा? अगर आप चाहते हैं कि हम और भी किसी अहम मुद्दे को आसान भाषा में समझाएं तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दें।